नमस्कार दोस्तों। ये है घटना चक्र साइंस का डिस्कशन वीडियो। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये आपको बहुत काम आएगा। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके? तो डी है नौसंचालकों के द्वारा। सोनार अर्थात क्या है? साउंड नेविगेशन इंजीनियरिंग का जो प्रयोग है, नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने की उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाती है। दूसरा प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका करते हैं? डी सोनार का। अगला, सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अगला, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? किसका करता है? पवन वेग का। एनीमोमीटर पवन वेग का मापन करता है। वायु की जो गति है किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? टेक्योमीटर जो दाबांतर है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो सही कौन कौन से हैं इसमें? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च तापमान। पायरोमीटर का जो है उच्च तापमान से संबंध है। टेक्योमीटर एक प्रकार का क्या है? सर्वेक्षण उपकरण है, जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशा के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के जो युग्म है सम्मिलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का मापन करते हैं। आठवां प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सी, उच्च तापमान के लिए। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से जो किसका उपयोग है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या है? पायरोमीटर। ये अभी देखा हमने, वही है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी एवं द्रव तापमापी। तो इसका उत्तर है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। बी इसका उत्तर है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह क्या कहलाता है? सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण जो पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पायरोमीटर का जो प्रयोग है निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? क्या है? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को हम दो तरीके से नापते हैं, पायरेनोमीटर और पायरेलियोमीटर। सौर विकिरण नापने के लिए दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
एक है पाइरोनोमीटर, एक है पाइरहेलियोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का जो दाब है उसके माप की जाती है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। किसका माप? गैसों का दाब। मैनोमीटर, ये हम बार बार इसलिए आपको बोल रहे हैं जिससे कि आपको ये चीज याद हो जाए एक बार में। ठीक है, ये इससे आप ही का फायदा है। मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला अमीटर जो है, इसका जो है उत्तर है क्या? बी। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। किससे? एमीटर। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से क्या है? वायुदाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अगला क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो है डी, ये सही सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है? नहीं। एमीटर जो है विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। तो बाकी के हम देख लेते हैं कौन कौन से सही है। ए, ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर का संबंध किससे है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापने का यंत्र। ओडोमीटर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ओडोमीटर किसके लिए है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति क्या है? ऑडियोमीटर है, सी। जबकि एमीटर का जो प्रयोग है वह विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? अभी हमने देखा बी, एमीटर से। लेकिन लगातार 2018-2019 में बीपीएससी में ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करने वाला यंत्र। वायुमंडलीय जो दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय जो दाब है वह बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना जो क्या है? तूफानी मौसम का संकेतक होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? ये जो गलत है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव पर मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव, जल, पारा अथवा हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। तो इसका निकटतम उत्तर जो है बी, पारा ही होगा। दूध का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? लेक्टोमीटर से। दूध का जो अपेक्षित घनत्व किससे? लेक्टोमीटर से मापन किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का जो मापन है लेक्टोमीटर की सहायता से किया जा सकता है। ब्यूटीटोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का यंत्र है। ठीक है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी देखा ए, लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर से दूध के घनत्व का मापन करते हैं। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल द्रव का घनत्व, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए प्रयोग में लाया गया उपकरण जो है हाइग्रोमीटर है। आपका उत्तर क्या है? बी। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला में उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है।
23 वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा है? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए। वायु की आर्द्रता जो मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। वातावरणीय आर्द्रता को किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? डी हाइग्रोमीटर। वही है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। 2018 में भी यही प्रश्न पूछा गया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। कौन सा जो है सही सुमेलित है? थर्मोरेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये सही सुमेलित है। बाकी जो है सब गलत है। यूपी आरओ रिव्यू ऑफिसर वाले पेपर में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। थर्मोरेजिस्टर जो है एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को क्या है? बदलता है। ठीक है। 28वां प्रश्न स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग क्या है? सॉरी, माफ कीजिएगा। स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है हृदय की जो ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर का जो है ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर का जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं 22 कैरेट का 24 कैरेट का गोल्ड है, तो भाई सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो लक्स मीटर है तो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का मापन करते हैं। और लक्स मीटर का जो उपयोग है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब नापने के लिए यंत्र कौन सा है? बी स्फिग्नोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमीटर। उत्तर है बी। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो क्या है? पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक माप हेतु पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर। ऑप्शन में भी हमने देखा था। लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण है? लक्स मीटर। याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का जो उपकरण है लक्स मीटर है। जबकि कोलिमेटर जो है एक प्रकाशग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन क्या है? सी इसका आंसर। रडार उपयोग में आता है इसके लिए रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। देखिए कितने बार परीक्षा में ये आया है। रडार रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी जो राशि है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर के स्केल पर मापा जाता है। ठीक है। भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वह किसमें करते हैं हम? रिक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए। रिक्टर पैमाना मापने का जो प्रयोग है वह होता है किसमें? भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपीय लहरों का आयाम नापते हैं रिक्टर पैमाने पर। अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है किसमें? ऑप्शन ए रिक्टर पैमाने पे। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप सही सुमेलित है। किलोवाट आवर विद्युत सही है। आर एच गुण जो है आर एच फैक्टर, आर एच ऐसे फैक्टर लिखा रहता है, इससे ब्लड से संबंधित है। तो फिर रिक्टर पैमाना जो है अर्थक्वेक भूकंप से संबंधित है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता से नहीं।
ठीक है। रिक्टर जो पैमाना आर्द्रता से नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो 38 का क्या है? केल्विन। आरओ 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ल्यूमर पैमाने का जो मान है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक, जबकि जो केल्विन पैमाने का जो मान है ऋणात्मक नहीं होता है। याद रखिएगा, केल्विन पैमाने का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है। किस किस का माइनस होता है? सेल्सियस का होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट का होता है और ल्यूमर का होता है। ये क्या है? माइनस होता है। केल्विन का माइनस नहीं होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो क्या है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से क्या है? भूकंप मापते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंप के तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। केस्कोजोग्राफ है पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज जो क्या है? वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित जो विकिरण को मापता है। ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता है किससे मापी जाती है? तो आपका उत्तर क्या है? डी, सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? फिर वही प्रश्न, सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड जो करता है? भूचाल। भूचाल को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। प्रतिरोध का जो है आ जाएगा आपका ओम से। ठीक है। ऊंचाई आ जाएगा आपका अल्टीमीटर से। विद्युत धारा आ जाएगा आपका एमीटर से और भूकंप आ जाएगा आपका सिस्मोग्राफ से। तो भूकंप हो गया आपका सिस्मोग्राफ, ऊंचाई होगा अल्टीमीटर, विद्युत धारा होगा एमीटर और प्रतिरोध हो गया आपका ओम। तो आप देख लीजिए इसका उत्तर कौन सा बन रहा है? ए ही बन रहा है। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अल्टीमीटर नामक जो यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम में। फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या है? समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से क्या है? दाब मापते हैं। ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं और अल्टीमीटर से क्या है? ऊंचाई मापते हैं। तो देख लीजिए, फेदोमीटर जो है इससे क्या है? समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। फिर एक प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? सी है, समुद्र की गहराई। ठीक है। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से मापते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। एनीमोमीटर, सीस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो ये आ जाएगा आर्द्रता से। ठीक है। और आपका सीस्मोग्राफ आ जाएगा भूकंप से। ठीक है। बैरोग्राफ जो आ जाएगा वायुमंडलीय दाब से और एनीमोमीटर आ जाएगा आपका वायु के वेग से। ठीक है। एनीमोमीटर वायु वेग, सीस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता से। निम्नांकित में से कौन सा क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो क्या नहीं सही सुमेलित है? सीस्मोमीटर का जो है पृष्ठ तल की वक्रता इससे संबंधित नहीं है। सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापन करता है। मैनोमीटर जो है दाब को मापता है। कार्ब्यूरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन को नापता है और कार्डियोग्राम है हृदय की गति को मापता है। प्रश्नगत विकल्पों में डी सही सुमेलित नहीं है। सीस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का जो उपयोग है हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर क्या है? दाब का मापक यंत्र है। 48, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है?
फोनोमीटर का जो उपयोग है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फोनोमीटर का प्रयोग है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा? पॉलीग्राफ टेस्ट है। नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं को की गति नापने का यंत्र है। गाइरोस्कोप क्या है? घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ है। इसके द्वारा आंतरिक जो अंग है, रक्तचाप, हृदय की धड़कन, इनका ग्राफ बनाया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल एलिवेशन और एजीमथ में कोणीय दूरी को जो मापने वाला प्रमुख यंत्र कौन सा है? थियोडोलाइट है। कौन सा है? थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। आज का जो हमने चैप्टर है वह मापक यंत्र जो है उसको हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर का नाम क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में जो है हम कौन सा चैप्टर करेंगे कंप्लीट वो आपको पहले ही से बता देते हैं। उसका आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए। यांत्रिकी जो चैप्टर है, यांत्रिकी सॉरी यांत्रिकी चैप्टर है जिसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति आदि है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल से संबंधित अपडेट मिलते रहे। और जिनको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।